Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT क्रैश कोर्स। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको वेव का जो जो चैप्टर था आपको वेव का, जैसे कि साउंड वेव और डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपको इलेक्ट्रिक करंट। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी हम जो बेसिक जो फैक्ट्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है, इस सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे और पीआईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक छोटा सा ही आपको सेशन रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ बात करें तो ये जो आपको इलेक्ट्रिक करंट है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज ए टर्म में इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और कंडक्टर में पास कर रहा है, जो कंडक्टर में है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो पहले डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हमको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है उसे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपको अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, जो फ्लो होता है, उसके अपोजिट जो डायरेक्शन होता है वो आपको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। जो मतलब सिंपली समझ सकते, जो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है आपको फ्लो का, वही आपको इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे एम्पियर को हम लोग अगर मतलब यूनिट में देखें तो 1 कूलम पर सेकेंड। अगर इसका हम फिगर की बात करें तो फिगर से आप इजली समझ पाएंगे। तो अगर फिगर की यहाँ बात करें तो अगर हम यहाँ फिगर की अगर हम बात करें तो फिगर अगर यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ आप देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ दिया गया है आपको, ये जो आप करंट देख रहे हैं ये, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको ये पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? नीचे निगेटिव चार्ज है। तो ये जो करंट का जो फ्लो आपको चल रहा है तो वो क्या चल रहा है? वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन जो मतलब निगेटिव चार्ज है उसके जस्ट अपोजिट में चल रहा है। जैसे आप निगेटिव चार्ज की अगर बात करें यहाँ तो देख सकते हैं, निगेटिव चार्ज का ये क्या? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, आपको कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। लेकिन जो आपको करंट का डायरेक्शन है वो क्या? इलेक्ट्रॉन के जस्ट अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर फॉलो कर रहा है तो ये करंट क्या करेगा? ये इस साइड फॉलो करेगा जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा। तो ये आपको मतलब फिगर से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का आपको डायरेक्शन क्या है और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या है। तो सिंपली समझिए, इसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो डायरेक्शन के अपोजिट होता है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का जो करंट का जो फ्लो होता है उससे। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर फिगर ले लिया जिससे कि कम से कम आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो दो होता है, एक डायरेक्ट होता है करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी करंट कहते हैं। एसी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? डीसी कहते हैं। अगर एसी और डीसी की बात करें तो डीसी करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इनटू वन डायरेक्शन वाला। अगर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। अब बैटरी, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जो डीसी करंट का वो क्या है? बैटरी। बैटरी जो मोबाइल में यूज करते हैं और लैपटॉप में या किसी तरह का जो डिवाइस में यूज करते हैं वो सिंपली आपको डीसी करंट पर चलता है। अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें एसी की, तो एसी करंट क्या होता है? जो उसका डायरेक्शन वो अपना क्या होता है? रिवर्स कर लेता है और मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में वो आपको मतलब कि करंट फ्लो कर सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपको एसी करंट। जो पावर सप्लाई जो आपके घर में आता है या किसी तरह का जो मतलब ग्रिड से जो पावर सप्लाई आता है वो आपको एसी करंट में होता है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे, अगर जो इन्वर्टर यूज करते हैं, इन्वर्टर में क्या लगाते हैं? इन्वर्टर का मतलब ही होता है, जो आपको इन्वर्टर होता है वो बैटरी को चार्ज करना है तो आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। फिर अगर बैटरी चार्ज हो गया तो बैटरी का जो इलेक्ट्रॉन है, जो बैटरी का आप चार्जिंग यूज करते हैं अपने घर में, मतलब लाइट जलाने या बल्ब जलाने या पंखा चलाने के लिए, तो फिर क्या करता है इन्वर्टर? आपको जो डीसी करंट है बैटरी का उसे एसी में कन्वर्ट करता है। तो इन्वर्टर का यही यूज होता है। तो यहाँ से हम एसी और डीसी को समझ सकते हैं। तो मेन एडवांटेज ऑफ एसी देन डीसी इज द एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस। सबसे अच्छा एडवांटेज एसी का इसलिए आजकल हम लोग एसी का इसलिए ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि एसी का होता है वो ट्रांसमिट, आप उसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जो ग्रिड का जो पावर होता है, जो एनर्जी सोर्स है, वो बहुत दूर तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो वो एसी होता है। और उसे एनर्जी लॉस भी बहुत कम होगा। एनर्जी लॉस जो डीसी में होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें एनर्जी लॉस आपको बहुत कम होता है। इसलिए हम एसी को प्रेफर करते हैं डीसी के कंपेरिजन में। अगर हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, ईएमएफ की, तो ये टर्म है, टर्म के ज़्यादा डीप में जाना नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंपली ये टर्म जो पूछा जाएगा एसी डीसी के बारे में, एसी अच्छा होता है या डीसी बढ़िया होता है,
बैटरी में कौन सा करंट यूज होता है, या एसी होता है या डीसी होता है, तो इतना ही आपको इसमें पूछा जाएगा। वो हम पीआईक्यू करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो इज द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और प्रेशर डेवलप्ड बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज बैटरी और जनरेटर। जो बैटरी और जनरेटर जो आपको एनर्जी जो जनरेट करता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जानते हैं, जो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एन पोजीशन टू ए पॉइंट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म्स एज वोल्टेज। वोल्टेज क्या हो गया, मतलब कोई भी जैसे कि मतलब पॉजिटिव चार्ज है, एक पोजीशन से अगर दूसरे पोजीशन तक हम जो पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं उसका जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस हो गया आपको यहाँ पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ देख रहे ट्रांसफरिंग, तो दोनों मतलब सेम ही एक दूसरे का बोल सकते हैं, सेम ही चीज़ है। इसका भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। वर्क डन, वर्क जूल इज डन टू फ्लो क्यू चार्जेस बिटवीन द 2 पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको कम से कम ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ से पूछा भी गया क्वेश्चन। V बराबर जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करते हैं, वर्क डन टू फ्लो द क्यू चार्जेस बिटवीन 2 पॉइंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये रिलेशन होगा, इसे आपको याद करना है। तो वोल्ट होता है वो W/Q होता है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे हम लोग रेसिस्टेंस की बात, रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, मतलब जो कंडक्टर, जैसे अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कोई कंडक्टर में आपको यहाँ पर करंट समझ यहाँ फ्लो कर रहा है, तो क्या होता है, इसको जो रेसिस्ट करता है उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, इसका जो यूनिट होता है ये याद रखना, ओम होता है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट कम से कम याद रखें। रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट में सिंपली रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फ्लो को। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ बोलता है कि जब करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, if potential difference is applied at both ends of conductor and flow of electric current is I, then I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V डायरेक्टली V बराबर आ रहे हैं। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। तो वोल्टेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट को होता है, और ये आपको रेसिस्टेंस के होता है। R इज अ कांस्टेंट नोन एज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, R का वैल्यू कांस्टेंट होगा, आपको दिया होगा। I क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, V क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। यहाँ देख सकते हैं वही आपको ओम्स लॉ, मतलब पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के होता है, जो आपको करंट जो पास करता है कंडक्टर के थ्रू, और मतलब जो या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के थ्रू जो होता है। सिंपली ओम्स लॉ में आप ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखिए, यही फॉर्मूला पूछा था, V बराबर आ रहा है, और इसी से आपको निकल जाना है। मतलब जो इक्वेशन अगर आपको जो सिंपल पूछा गया, सिंपल कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस टाइप के मतलब टॉपिक में, इलेक्ट्रिकल करंट के टॉपिक में, जो हम लोग देखेंगे आगे, जो PIQ सॉल्व करेंगे। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो रेसिस्टेंस, जो अफेक्ट किस किस तरह फैक्टर से होता है, तो फर्स्ट फैक्टर हो गया कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है। आपको जो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कित होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को होता है। अगर एरिया बढ़ा दीजिए रेसिस्टेंस कम हो जाएगा आपको, अगर लेंथ बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आपको याद रखना। तो अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो यहाँ पर जो आपको जो ये कॉन्स्टेंट ही आई, इस कॉन्स्टेंट को हम क्या कहते हैं, पी जो प्रोपोर्शनल विच इज नॉन एज स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी इसको बोलते हैं, जो पी यहाँ कॉन्स्टेंट है इसे स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन ओनली द नेचर ऑफ मैटर, जो मैटर का नेचर उस पर डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। तो अब आ गए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि जो मतलब कम से कम ये रखा, रेसिस्टेंस जो इफेक्ट करता है वो लेंथ और एरिया पर। अगर लेंथ क्रॉस सेक्शनल अगर एरिया बढ़ा दिए आपको मतलब, तो वो रेसिस्टेंस आपको कम जाएगा, लेकिन लेंथ बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस आपको बढ़ जाएगा। ये कम से कम रिलेशन याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जो रेट ऑफ कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर बराबर इलेक्ट्रिक करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, P बराबर V है, ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, P बराबर V बार। जैसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर तो जानते हैं, पावर का वाट होता है, 1 वाट हो गया। 1 हॉर्स पावर भी देखे थे हम लोग, 740 वाट जो होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है। इफ यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर इन वाट एंड टाइम इन आवर, देन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू वाट आवर, जो हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं वाट आवर में। फॉर कमर्शियल पर्पज किलो वाट आवर का यूज करते हैं, जो ब्लैक जो बिग यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो यूनिट होता है उसे यूनिट दिस इज नोन एज यूनिट, जो आपको किलो वाट आवर होता है। इन अदर वर्ड्स 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लोड ऑफ 1 किलो वाट आवर पर रेटिंग इन 1 आवर। 1 आवर में जितना आपको
लोड पड़ रहा है, जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है से नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं, जो यूनिट्स हम लोग के घर में जो मीटर में आता है उसी तरह कैलकुलेट होता है। वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर अपॉन 1000, तो इसको क्या वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू क्या हो गया, वाट हो गया, इंटू आवर इंटू बाय 1000, इसी पर कैलकुलेट होता है। जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होता है, जो जनरेटर क्या होता है, जो कन्वर्ट्स क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक, जो जनरेटर हम लोग यूज करते हैं घर में या मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। जो टरबाइन जो घूमता है आपको, जो ये आपको टरबाइन होता है, इसे घुमाने के लिए जो यूज होता है वो, ये आप टरबाइन घूमने से क्या करता है, वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, नाम से क्लियर है। इट इज डिवाइस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करे। अगर अल्टरनेटिंग कर क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, या आपको ये डिक्रीज कर रहा है। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, स्टेप अप। स्टेप अप क्या हो गया, लो वोल्टेज को स्टेप अप मतलब बढ़ा देना ऊपर, उसके स्टेप अप बोलते हैं। स्टेप डाउन क्या होगा, घटा देना, हाई वोल्टेज को लो कर दिया, लो वोल्टेज को हाई कर दिया, स्टेप अप जो हो गया। तो ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में विच फंक्शंस ऑन ए वोल्टेज ऑन डिफरेंट मीन्स वोल्टेज, मतलब कि जैसे वोल्टेज कुछ और आ रहा है आपको, वोल्टेज किसी, जैसे आप कोई अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं घर में, तो उसका वोल्टेज आपको बढ़ाना है या घटाना है, कम वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट तो रहता नहीं है। अगर आप मतलब स्पेशली अगर केस देखें आप वो बिहार बिहार में या यूपी सब में, तो वहाँ क्या होता है, वोल्टेज अप डाउन होता है, तो वहाँ आपको देखिएगा ट्रांसफार्मर, आपको स्टेबलाइजर, ये सब का यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात करें तो मोटर क्या करता है, मोटर आपको करता है जो कन्वर्ट्स करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग जो स्विच देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो वाटर फिर क्या करता है, जैसे जो मोटर का यूज करते हैं, फिर वो वाटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू आपको पाइप से पास करवाता है। इलेक्ट्रिक मोटर था यूज इलेक्ट्रिक फैंस में भी यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, मिक्सर में, ग्राइंडर में, वाटर पंप्स में, ये सब डिवाइस में यूज होता है। वहाँ इलेक्ट्रिक करंट हम पास किए तो उसके बाद क्या हुआ, मोटर चलना शुरू हो गया। इलेक्ट्रिक मोटर्स कैन बी पावर्ड बाय डीसी सोर्स से भी हम लोग उसे बना सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, बैटरी से भी चला सकते हैं, रेक्टिफायर जैसे हो गया, और बाय एसी सोर्सेज से भी चला सकते हैं, पावर ग्रिड हो गया, इन्वर्टर्स हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हो गया। अगर डायनमो की बात करें, ये हम लोगों ने पहले चर्चा ही कर लिया। डायनमो, डायनमो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जो क्रिएट होता है डायरेक्ट करंट यूजिंग एज कम्यूटेटर। ये कन्वर्ट क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी मतलब आप बोल सकते हैं, तो जैसे टरबाइन यूज यूज होता है, जैसे हम साइकिल में डायनमो लगा देते हैं तो साइकिल चला तो उससे क्या होता है, चार्ज होता है, वही मैकेनिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखें, इतना ही इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड टॉपिक। अगर हम क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर ये जो आपको इक्वेशन इक्वेशन भी मतलब सिंपली जो हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन, उसी के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछा गया। अगर देखें तो 100 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है, 10 घंटा के लिए यूज किया, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, द कंजम्पशन इज इतना पर यूनिट। तो यूनिट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, वाट इंटू आवर्स अपॉन 1000 देखा था ना फॉर्मूला, देखिए वाट इंटू आवर्स अपॉन 1000। तो 100 वाट इलेक्ट्रिक यूज इन 10,000, 100 इंटू 10, तो 1000 वाट आवर हो गया। तो 1000 वाट आवर क्या, 1 किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 यूनिट इलेक्ट्रिक 5 रुपया हो जाएगा। इफ ए बल्ब ऑफ, तो यही आपको जैसे बीपीएससी में देखिए यहाँ से पूछा गया, 100 वाट का बर्न 10 घंटा के लिए बंद करते इलेक्ट्रिसिटी आपको कितना होगा, तो 1 यूनिट जैसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसी तरह हो जाएगा, 1 इंटू 1000, 1000 किलो वाट, तो 1 वाट आवर, तो 1 किलो वाट आवर। तो ये कम से कम इक्वेशन आप याद रखिएगा, 1 किलो वाट आवर को हम जो कैलकुलेट करेंगे तो जूल में कितना आ जाएगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। इस तरह से कैलकुलेट किया गया, 1 किलो वाट आवर इंटू आवर, तो 1000 जूल पर सेकेंड। एक आवर में 3600 सेकेंड होता है, कि यहाँ सेकेंड में चेंज कर रहे हैं तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चंस आपको पूछा है, जैसे 66 बीपीएससी में देख सकते हैं। तो यहाँ भी इसलिए मैं यहाँ पर आपको मतलब बताया कि कम से कम जो ये फार्मूला है उसे ध्यान रखेंगे, जो वोल्ट वोल्ट निकालने का, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालने का, इलेक्ट्रिक करंट निकाल जी बराबर आ रहा है, ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। लेकिन यहाँ पर जो यूज हो रहा है रेसिस्टर के केस में, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट हैविंग टू पैरेलल, ये पैरेलल और रेसिस्टेंस जो आपको परपेंडिकुलर जो सर्किट होता है, पैरेलल होता है, एक सीरीज में होता है। तो जो पैरेलल होता है, जैसे पैरेलल में बोला गया कितना किलो ओम का उसका मतलब रेसिस्टर है, वो आपको एक रेसिस्टर 2 किलो ओम का है, तो अदर रेसिस्टर क्या होगा। तो जो पैरेलल में अगर होता है, तो अगर अगर आप परपेंड जो सीरीज की बात करें तो सीरीज में होता है, तो वहाँ पर आपको आर बराबर R1 + R2 हो जाता है डायरेक्टली। लेकिन पैरेलल में 1/R1, 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इसी क्रम में आपको आगे बढ़ता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक आपको दिया हुआ टोटल और एक दिया हुआ दूसरा निकालना, तो इस तरह आप निकाल सकते हो, वो इजी क्वेश्चन है, इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। तो जो कंसेप्ट आपको मतलब
जो टॉपिक में नहीं मतलब डिस्कस हुआ वो कंसेप्ट आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करके याद रख सकते हैं। टू बल्ब्स हाउस ग्लो ब्राइटर देन अदर, उसका मतलब क्या हो गया? द ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन द रेसिस्टेंस, नो। बोथ द बल्ब्स हैव द सेम द रेसिस्टेंस, नो। द ब्राइट बल्ब्स हैव लार्जर रेसिस्टेंस, द डिम बल्ब हैव लार्जर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम होगा, तो बल्ब का जो लाइट होगा वो कम होगा, इसलिए डिम होगा वो बल्ब। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो ये टॉपिक है, हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। तो दो मैक्सिमम लाइट मतलब बल्ब में प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग किस में कनेक्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा? पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं तो जहाँ पैरेलल में क्या होता है कि मतलब लाइट अच्छा जाता है, क्योंकि सीरीज में अगर एक भी डिसफंक्शन हो गया, डिफंक्ट हो गया, तो पूरा लाइट सीरीज आपको खराब हो जाएगा। वो मतलब एक लाइट खराब हुआ तो पूरा लाइट। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि सब में इक्वल इक्वल करंट जाता है, तो वो लाइट आपका मतलब एक लाइट अगर खराब भी हुआ तो दूसरा लाइट आपको चलेगा, तो इफेक्टिव होता है अगर हम पैरेलल सीरीज का यूज करें तो। अब मेनली पैरेलल सीरीज का यूज किया जाता है, जैसे घर में जितना ज़्यादा कनेक्शन आप देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो सीरीज का सर्किट मैंने बताया था ना, जो सीरीज में होता है ये ध्यान रखिए, सीरीज में होता है आर, आर टोटल आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, लेकिन आपको जो पैरेलल होता है वन बाय आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, इसी क्रम में आपको आगे चलेगा। डायनामो क्या होता है? जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या करता है? सोर्स ऑफ आयन, कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। डायनामो डिवाइस विच कन्वर्ट्स क्या होता है? मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल। देखिए इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल दिया कंफ्यूज करने के लिए, ये आपको ऑप्शन गलत है, सी होगा मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये देखिए कितना और क्वेश्चन रिपीट किया गया, अब डिफरेंट पीसीएस में भी रिपीट किया गया। अगर डायनेमो की बात करें तो मशीन है विच इज यूज फॉर क्या होता है? डायनेमो क्या करता है? अभी हम लोग देखा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो टर्बाइन है डायनेमो ये भी सेम चीज होता है, वो क्या करता है आपको जो मैकेनिकल को क्या करता है वो विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक विच एनर्जी टू मेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी। ये बीपीएससी में आपको बहुत बार रिपीट किया क्वेश्चन, यहाँ बीपीएससी में देख लिया। फिर यहाँ से पूछा गया विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मोशन। तो मोशन में अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट, देयर इज नो हीट लॉस, कोई हीट लॉस नहीं होता। ये डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कौन, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में डायनेमो करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है तो ऊपर नीचे आपको स्टेप अप स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो आपको क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना। फिर यानी इलेक्ट्रिकल मोटर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होता है? मोटर आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ देख सकते हो मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिवाइस विच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन पर कौन सा डिवाइस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो डायनामो पर ही वर्क करता है, इलेक्ट्रिक मोटर पर ही वर्क करता है। ये फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? ये आपको ध्यान रखिए, फैराडे कांस्टेंट ये 66 बीपीएससी में पूछा गया हाल फिलहाल। तो 6 डे जिसका क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हो तो यूनिवर्सल होगा, सब जगह उसका वैल्यू आपको सेम होता है फैराडे कांस्टेंट। इसका वैल्यू आप देख लीजिएगा तो क्या है 96485.332123। इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आगे बात करें तो बल्ब में जो फिलामेंट, जो विच फिलामेंटल से यूज है फिलामेंट इन लाइटिंग बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है? टंगस्टन होता है, ये आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। तो टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट द लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली, ये मतलब थोड़ा सा आपको मतलब फैक्ट क्वेश्चन है, इतना ये बीपीएससी में इतना डीपली नहीं जाता। तो ये कितना होता है 2000 डिग्री 2500, क्योंकि ये फिलामेंट का जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई मतलब टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकता है, इसलिए फिलामेंट टंगस्टन का हम लोग यूज करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लाइटिंग कैन बी इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए देखते हैं कि जो ठनका जो ठनकता है आपको, थंडर स्टॉर्म जो आता है, थंडर जो आता है, लाइटनिंग जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है? बहुत हाई एनर्जी, इसलिए जला देता है किसी पेड़ को, बिल्डिंग को। तो फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब किससे? टंगस्टन से मीट किया जाता है, बनाया जाता है उससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आपको क्वेश्चंस दिया गया। अगर और बीपीएससी का क्वेश्चन देख ले तो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, फ्यूज किस प्रिंसिपल पर आपको काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ, जानते हैं कि ज़्यादा अगर हीट हो गया, ज़्यादा एनर्जी हो गया तो फ्यूज क्या होता है? मतलब आपको खराब हो जाता है, तो ऑटोमेटिक आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो आपको स्टॉप हो जाता है। फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है? फ्यूज वायर आपको रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा वो रेसिस्टेंस होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा कि मतलब वो तुरंत, जैसे अगर जैसे आप देखते हैं ना कि मतलब अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिक करंट आपको आ गया घर में सोर्स सोर्स से, तो क्या होता है कि तुरंत फ्यूज जल जाता है। इससे क्या हो कि आपका जो
जो पावर सर्किट है वो कट हो जाता है, तो उससे क्या होता है आपको बिल्डिंग बच जाता है, मतलब जो आप जितना भी सर्किट किए हुए हैं, जितना भी तार आप बिछाए हुए हैं, इसलिए फ्यूज का हम लोग यूज कर, आप लोग आज तो हम एमसीबी का यूज करते हैं, थोड़ा सा भी अगर करंट का शॉक आया या हाई हो गया या कहीं वोल्टेज कम हो गया, हाई हो गया, तो इसके लिए हम लोग आज एमसीबी का यूज करते हैं, जो तुरंत ही आपको गिर जाता है, थोड़ा सा भी एनर्जी ऊपर नीचे हुआ। लेकिन जो पहले यूज करता था, पहले जो यूज होता है वो भी मतलब फ्यूज वायर पर ही चलता है, जो कंसेप्ट उसका रेसिस्टेंस आपको हाई होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाई करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, इट गेट हीटेड एंड मेल्ट्स। फ्यूज वायर यूज फॉर सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड वेयर, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, लो होता है, रेसिस्टेंस इसका हाई होता है। तो देखिए दो ऑप्शन दे दिया सामने। फिलामेंट ऑफ हेलोजन लैम्प, हेलोजन लैम्प किसका मतलब एलॉय बना गया, मतलब एलॉय किसका है, टंगस्टन ऑफ सोडियम का। फ्यूज इज यूज्ड इन मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई सेफ्टी डिवाइस, it must have a high low melting point, no it must have a, yes, low melting point, it must have a low melting point, high resistance। फुल फॉर्म ऑफ CFL क्या होता है, फ्लोरोफ्लोरेसेंट लैंप जो होता है उसको क्या होता है, CFL का। इस टाइप का क्वेश्चन में पूछा जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड किस प्रिंसिपल पर काम करता है आपको, तो ये आपको इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पर काम करता है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब कंसेप्ट आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए बोला जाता है कि PYQ या मतलब जो ये सीरीज है इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे बहुत सारा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। व्हाट गैसेज आर फील्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, ट्यूब में कौन सा गैस फिक्स किया जाता है, मतलब डाला जाता है, फिल्ड किया जाता है, मरकरी एंड नियॉन। ये आपको क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं आपको, मतलब इनर्ट गैस होता है, रिएक्ट जल्दी नहीं करता। इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज ग्रेटर एक्सटर्नल आउटर सरफेस रेडिएट, नो नन ऑफ दीज होगा इसका। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन, नो। फिर बीपीएससी का अगर क्वेश्चन सब देख ले, तो हाउ डज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूसेस इन द ट्यूब बाय ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया, आप सब पॉज करके वहाँ पर इसको देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी डीसी को कन्वर्ट करने, नो, स्टेप अप स्टेप डाउन होता है एसी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन किया जाता है एसी वोल्टेज। मोबाइल फोन चार्ज यूजर इजर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन्वर्टर होता है, वो आपको क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि वोल्टेज बाहर से बहुत ज़्यादा होता है, मोबाइल का जो बैटरी होता है बहुत छोटा होता है, डीसी होता है, तो वो जो हम ट्रांसफार्मर वहाँ जो यूज करते हैं, वो जो अडेप्टर यूज करते हैं वो ट्रांसफार्मर का ही काम करता है, आपको चार्जर वो स्टेप डाउन करता है, मतलब करंट को। यहाँ देख सकते हैं मोबाइल फोन चार्ज वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC। एज वी कनेक्ट चार्जर, इतना वोल्टेज स्विच बोर्ड, तो फर्स्ट जॉब टू चार्ज स्टेप डाउन टू वोल्ट इंटू 9 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, क्योंकि चार्जर अगर उतना मतलब जो हाई वोल्टेज पर अगर चार्ज होगा तो वो ऑटोमेटिक आपको खराब हो जाएगा, जल जाएगा, इसलिए उसे स्टेप डाउन किया जाता है। ये कॉमन सेंस जो जनरल अवेयरनेस है वो आपको ध्यान रखना है। अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय किसके, रेक्टिफायर से कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये सब जो आपको क्वेश्चन है अगर ये सॉल्व कर लेंगे तो आपको इजीली रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत सारा यहाँ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन सोलर सेल, सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, सिलिकॉन यूज होता है आपको। फोटोवोल्टाइक सेल में कौन सा मतलब सेल्स है, सोलर सेल्स यूज होता है फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। तो जो क्वेश्चंस हमने देखा ये आपको डिफरेंट क्वेश्चंस था, उस जो हमारा मतलब आज का जो टॉपिक है आपको इलेक्ट्रिक करंट में, तो ये सब टॉपिक था और ये सब। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।